हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आखिर क्या हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग जान चुके हैं कि आज आप सब क्या जानने वाले हैं। आशा करते हैं कि आपको इसके बाद कहीं भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम बिंदु पे नज़र करेंगे, क्योंकि बिंदु से ही आपको धीरे धीरे हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तक हम आपको लेके जाएंगे। तो शुरू करते हैं। बिंदु उसे कहते हैं जो किसी भी समतल पटल पर, जैसे ये समतल है, किसी भी समतल पटल पर अगर हम एक बिंदु इस तरह से पेन से अगर टिका देते हैं तो उसे बिंदु कहेंगे। ठीक है। उसके बाद हम रेखा को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टिका देते से बिंदु हो गया। ठीक है। अब रेखा भी जानना जरूरी है, क्योंकि उसमें रेखा का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो रेखा मतलब जब हम किसी दो बिंदु को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम रेखा बोलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रेखा बोलते हैं। अब ये दो बिंदु अनंत तक भी जा सकती है। अब दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ है, तो हम कहेंगे कि सर रेखा तो ये भी है, तो क्या और भी कुछ रेखा हो सकता है? हाँ, और भी कुछ रेखा हो सकता है। जैसे में रेखा तो टेढ़ा मेढ़ा भी हम खींच सकते हैं। तो क्या ये टेढ़ा मेढ़ा भी एक रेखा है? हाँ बच्चों, ये भी एक रेखा है। तो ये सीधी रेखा, ये कौन सी रेखा है? आपको जो ये दिख रही है ये वाली लाइन, इसे सीधी रेखा बोलते हैं। पर ये जो रेखा है इसे वक्र रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? वक्र रेखा। ठीक है। अब आते हैं, सर एक बात और आती है कि मान लेते हैं मैंने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, ये सरल रेखा हो गया, इसे हम मिला लेते हैं। ठीक है। कोई एक ऐसा बिंदु भी होगा जो बीच में ये मध्य का काम करेगा। किसका काम करेगा? मध्य का। इसे हम एक जीरो बिंदु लेते हैं। कौन सा? जीरो सेंटर लेंगे, इसे सेंटर भी कह सकते हैं। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो इधर एक आएगा, इधर दो आएगा, इधर तीन आएगा। ठीक है। आगे जाके 4 5 इन्फिनाइट तक जा सकता है ये। ठीक है। जब हम जीरो से इधर आ रहे हैं तो प्लस में जाता है, याद रहे। 1 2 3, ये सारे के सारे प्लस में रहेगा। किस में रहेगा? प्लस में। जब हम इसे उल्टा की तरफ आते हैं, आप जब कहीं भी जाते हैं तो याद रहेगा, जैसे कि अगर आप चढ़ाव पे चढ़ रहे हैं तो वो प्लस की मात्रा में आ जाता है। जब आप नीचे की तरफ उतर रहे हैं घड़काव की तरफ में तो वो माइनस की आ जाता है। ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे आ रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो जब आप इधर आएंगे तो वो माइनस में आएगा। इधर किस में आएगा बच्चों? माइनस में आएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। ठीक है। तो -1, -2, -3, -4 और इधर आपका इन्फिनाइट तक आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। अब हम शुरू करते हैं प्राकृतिक संख्या से। तो प्राकृतिक संख्या जो होता है, प्राकृतिक वह संख्या होता है जो एक से लेकर शुरू हो और अनंत तक जाए। जो एक से लेकर शुरू हो और पॉजिटिव की तरफ अनंत तक जाए। इधर पॉजिटिव है आपका, प्लस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इधर नेगेटिव है, जिसे हम माइनस से डिनोट कर सकते हैं। पॉजिटिव को आप धनात्मक भी बोल सकते हैं। ठीक है। और आप नेगेटिव को आप ऋणात्मक भी बोल सकते हैं। समझ गए? तो जब आप एक से आप इधर आने के प्रयास करते हैं तो ये आपका प्राकृतिक संख्या में आ जाता है। इसे बोलते हैं हम सब प्राकृतिक संख्या। ठीक है। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को भी हम एक रेखा पे इसे गुजार देंगे। ठीक है। रेखा कहीं तक भी जा सकती है, हम एक बिंदु से उसे कट कर देंगे ताकि वो हमारे रेखा, इसे बोलते हैं रेखाखंड बोल देंगे। ठीक है। तो जब हम एक जीरो लेते हैं, अब इधर 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगी। इधर भी आएगा तो 1 2 3 4 5 तक आएगी। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये सब माइनस में रहेगी। इधर किस में रहेगी दोस्तों? माइनस में, सॉरी ये प्लस में रहेगी, इधर माइनस में। अब आते हैं हम सब पूर्ण संख्या के बाद। तो जब भी दोस्तों याद रहे कि ये जो जीरो है, जीरो से 1 डायरेक्ट तो नहीं हो जाता है, क्योंकि 0.1 आएगा, फिर 0.2 आएगा, 0.3 आएगा ना। तो ये जो पॉइंट से लेकर इधर आता है, तो ये जीरो से, अगर हम कहेंगे पूर्ण संख्या की बात, पूर्ण संख्या पे हम नज़र डाल रहे हैं अभी,
तो जब हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो वो 0 से शुरू होकर सीधा इधर जाती है, इसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या। ठीक है, तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए। प्राकृतिक संख्या आप समझ गए, ठीक है, जो 1 से लेकर शुरू होता है और इन्फाइनाइट तक जाती है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 से शुरू होता है और अनंत तक जा सकती है उधर, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब हम सब बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। किसकी तरफ बढ़ेंगे, पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक की तरफ बढ़ने के बाद हम सब ध्यान देंगे जब हम उसी तरह से एक रेखाखंड बनाएंगे, बीच में हम सब 0 लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4, ये माइनस में रहेगा दोस्तों। अब आप समझ गए, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। पूर्णांक संख्या में वो होता है तो 0 तो होगा ही, प्लस की तरफ भी होता है और माइनस की तरफ भी होता है। ये माइनस है मतलब 0 से पॉजिटिव की तरफ और 0 से नेगेटिव की तरफ, ये सारे संख्याएं इसमें डिनोट आ जाते हैं। सारे संख्या इसमें जो आ जाते हैं इसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। इसको हम क्या करेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा ले लेते हैं, पूर्णांक किसी को छोड़ना नहीं। पूर्ण का मतलब हो जाता है 0 से, जहाँ से आपका पूर्ण होता है वहाँ से पूर्ण, पर पूर्णांक का मतलब होता है कि आप पूरी को समेट लो उसी में। ठीक है, तो हम समेट लेते हैं, 0 से इधर भी ले लेंगे और 0 से इधर भी लेंगे, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब आते हैं हम सब परिमेय संख्या के पास। किसके पास, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बड़ा ही आश्चर्यमय जगत होता है इसमें, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा परिमेय संख्या समझने से पहले। परिमेय संख्या समझने से पहले एक चीज़ आपको और समझना पड़ेगा, वो ये चीज़ है कि जब हम आ रहे हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ 3 है, इसके बीच में और एक चीज़ तो आता है ना। जैसे मान लेते ये बीच है, ये 1.5 होगा। 1.5 को हम सब लिख सकते हैं 3/2। सर 3/2 कैसे लिखते हैं, हम तो नहीं जानते, हम तो बहुत बच्चे हैं। चलिए मान लेते हैं आप सर बहुत बच्चे हैं। 3/2 का मतलब होता है 1.5। देखिए जब आप हम 3/2 में से भाग देंगे तो 2 1 2, फिर बचता आपका 1, 10 आएगा तो 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 1.5। इसे हम लिखेंगे 3/2 और 2 और 3 के बीच में क्या आ जाएगा, दिमाग लगाइए देखिए तो 5/2, 2.5, ये 2.5 है ना, इसको 2.5 बोलते हैं, 2.5, तो ये 2.5 हो गया। उसी तरह जब हम इधर आएंगे तो ये तो आपका 1.5 हो गया, मतलब 3/2 हो गया। इधर कितना आएगा 5/2। 2 से जब हम एक बार फिर से फ्रेश कर लेते हैं, ये 0 1 2 3, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव 1 2 3। तो देखो 1 और 2 के बीच में 3/2 भी तो है, 2 और 3 के बीच में 2.5 है मतलब 5/2 भी, तो इधर भी उसी तरह हाल होगा। 1 और 2 के बीच में 1.5 है मतलब कितना है 3/2 है। 0 और 1 के बीच में क्या है, जरा ध्यान दिमाग लगा के देखो तो 1/2 है। 2 के और 3 के बीच में क्या है 5/2 है, क्योंकि इसे हम 2.5 बोल सकते हैं, 2.5। तो परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो कि इन सबको इंक्लूड कर लेती है। मतलब कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब इसमें आ जाती है। किसमें, परिमेय संख्या। आप गौर से देखें, क्योंकि परिमेय में क्या आ गया, बोलिए, हम फिर से बोल रहे हैं, परिमेय संख्या में इसमें सारे संख्या आ जाते हैं, बस आपका रूट को छोड़कर, क्योंकि ये जो रूट वाला बात आता है ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जब आपका परिमेय संख्या में आएगा, कौन सा आएगा, ये 0 से प्लस के इधर, 0 से माइनस की तरफ, इसमें बट्टा वाला भी आएगा। ठीक है, हाँ, परिमेय संख्या में और हम जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कंडीशन आता है कि ये हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाता है। इसको किसके रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में, जहाँ पर P एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स क्या हो गया कि आपका ये 0 भी होगा इसमें, और ये 1/2 3/4 ये सब सारे पॉइंट आएंगे इसमें, बट्टा वाला होना चाहिए, पॉइंट नहीं। देखो पॉइंट को तोड़ा जा, ऐसा पॉइंट, पर ऐसा पॉइंट भी नहीं जो कि तोड़ा ही ना, जैसे कि 22/7 में अगर आप भाग देते हैं तो वो टूटेगा ही नहीं, चलता रहेगा, तो वैसा नहीं चाहिए। ऐसा पॉइंट जो आपका टूट जाए, इसे बट्टे में टूट जाए, 5/2 3/2 इस टाइप में टूटे, इस टाइप में। तो पूर्णांक होना चाहिए, और Q बराबर जो है कभी भी आप 0 नहीं लेंगे,
क्योंकि आप अगर जीरो लेते हैं तो ऊपर वाले को भी जीरो कर देता है। आपको ये पता होगा, जब आप पहले भी भाग उग बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आप किसी भी संख्या में अगर किसी चीज़ से अगर भाग देते हैं, अर्थात जीरो से अगर भाग देंगे तो वो संख्या आपका जीरो हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, नीचे में आपको जीरो नहीं लेना है, वहाँ पे एक लेना है। तो आप देखिए अगर 5 को भी लेंगे, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ दोस्तों, परिमेय संख्या। अगर हम नीचे में मान लेते कुछ नहीं है तो एक लगा सकते हैं। क्या ये p बटे q के रूप में आ गया? हाँ, ये p बटे q के रूप में आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।